कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट, पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन, डोंट गो टू द हॉस्पिटल। तीसरा, बी ऑन द एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यानी कि जो DIP डाइट आप ले रहे हैं जिसमें फ्रूट्स काफ़ी हैं, वेजिटेबल काफ़ी हैं, तो यही वाले डाइट पे आपको रहना है, तो ये बेस्ट है। फिर भी अगर आप में वीकनेस आ गई, फिर भी आपको पेन आ गया, फिर भी तो क्या करना है, इन सब के बावजूद भी तो आपको फीवर थेरेपी करना है। ये फीवर थेरेपी को 1927 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो मैं जो बता रहा हूं ये कोई मेरा आविष्कार नहीं, ये पहले से ही सिद्ध है, आज भी सिद्ध है ये, कि अगर कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाता है तो ये देखा गया कि उसका कैंसर ठीक होने लगता है। तो फीवर आना एक पॉजिटिव साइन है। और 1890 में 95 99 में कैंसर पेशेंट को उठा के मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था, इस उम्मीद से कि इसको फीवर मलेरिया हो जाए, मलेरिया होने से फीवर आ जाएगा, फीवर आने से कैंसर ठीक होगा। मलेरिया तो ठीक कर ही देंगे, वो बड़ी बीमारी नहीं मानते हैं, कैंसर से बड़ी बीमारी नहीं मानते। तो फीवर अगर कैंसर पेशेंट को दिला दिया जाए तो उनका कैंसर ठीक हो जाता है, ये सिद्ध है। हम भी यही करते हैं। हम फीवर कैसे दिलाते हैं, हम हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठा देते हैं, बिठाए ना, कि जब टब में बैठे हैं उस दौरान आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कुछ, बिकॉज ऑफ गर्म पानी में बैठे हैं। जब फीवर रोज आता है, टेम्पररी फीवर, हॉट वाटर इमर्शन के माध्यम से, तो जो कैंसर सेल है दे कीप ऑन डाइंग, राइट। ये समझना पड़ेगा। समझने के लिए आप इसको देखिए, आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, मेरे बॉडी में, सभी के बॉडी में हर पल कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन वो अपने हद में रहते हैं। अगर कोई बोलता है ना मैं मेरे बॉडी में कैंसर सेल कैसे गायब कर दूं, वो जब तक जिंदा गायब नहीं हो सकते, मर भी जाएंगे तब भी कैंसर सेल तो बॉडी में है ही, आपके भी मेरे में, लेकिन वो अपने हद में है, जिसे कहते हैं डोरमेंट कैंसर सेल, इनएक्टिव कैंसर सेल, सभी के बॉडी में है। थायराइड में टेस्ट करेंगे तो 70% निकलेंगे जो 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं, सभी के, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, वो तो रहेंगे अपनी जगह, बट इन ए डोरमेंट स्टेट। तो अगर आपके दिमाग में सवाल है कैंसर सेल को कैसे मारें, तो कैंसर सेल को मार नहीं सकते, वो तो हमारे बॉडी का हिस्सा है, बट यू विल नॉट बी किल्ड बिकॉज ऑफ दीज सेल्स, राइट। ये हेल्दी सेल है, ये कैंसर सेल है, ये अपनी हद में है, चुपचाप बैठे हुए हैं पत्थर की तरह, राइट। लेकिन जब आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे खाते हैं जो लोग, और लंबे समय तक खाते हैं, तो इनको आप ऊर्जा दे रहे हैं, इनको शक्ति दे रहे हैं। बहुत सारे एनिमल प्रोटीन खाएंगे तो इनको ऊर्जा मिल रही है। अब ये अपने हद क्रॉस करते हैं, राइट। जब आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन करेंगे तो ये कैंसर सेल और उग्र होंगे, ये बॉडी में फैलेंगे, राइट। तो इस तरह से ये अपनी हद क्रॉस करते हैं। जिन चीज़ों से हद क्रॉस होती है उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से हटाइए, राइट। जब बॉडी में फीवर आता है तो इनके हद वापस जाती है, दे बिकम डोरमेंट अगेन, राइट। तो आपको जिन चीज़ों से कैंसर सेल्स मर सकते हैं, डोंट ईट आफ्टर सनसेट फॉर एग्जाम्पल, डू ग्राउंडिंग एवरी डे, हैव लॉट ऑफ सनलाइट, हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट। तो कैंसर सेल विल बी इन कंट्रोल। तो ये डायग्नोसिस में पाया जाना कि आपके बॉडी में कैंसर पाया गया है। अरे बॉडी में तो कैंसर 100% लोगों के है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिनके बॉडी में कैंसर सेल नहीं है। बात यह है कि आप अच्छी तरह डायग्नोस करेंगे, हर एक के बॉडी में मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कैंसर सेल होते ही हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जिस तरह सफ़ेद बाल होते ही है ना, सफ़ेद बाल होने का मतलब कोई बीमारी नहीं है, एजिंग बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं कर रही है, हम जी सकते हैं आराम से सफ़ेद बाल के बावजूद भी, तो दैट इज कॉल्ड एजिंग। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बॉडी में कैंसर सेल पाए जा सकते हैं कहीं कहीं, राइट। वो अलग बात है कि भाई इन्होंने डायग्नोस कराया, आपने डायग्नोस नहीं कराया, मैं कराऊंगा तो मेरे भी है ही है, पड़े रहेंगे।